हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट 4 नवंबर का सब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है और अच्छी तरीके से टेस्ट लिखिएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे भी मैं आपको इसी तरीके से मदद करने वाला हूँ फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखें। प्रतिरोध का सूत्र और उसका मात्रक लिखना और बताना है प्रतिरोध क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, यदि किसी बंद परिपथ के संयोजित चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और प्रवाहित धारा के सामर्थ्य में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चालक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या है, तो इसका उत्तर देखिए, ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ V यानी कि विभवांतर और I धारा। अगर देखिए V बराबर IR, जहाँ R नियतांक है, ये जो समानुपाती का साइन है इसको हटाने के लिए नियतांक लगाना पड़ता है। तो नियतांक क्या है, R, और R क्या है, प्रतिरोध है। इस प्रकार R बराबर V/I, ये समीकरण आ गया। इतना तक आपको लिखना है। ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम का सत्यापन में आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, या किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है यहाँ पर चालक की मोटाई, और तीसरा देखिए चालक की प्रकृति। ये 3 मेजर फैक्टर है किसी भी चालक का प्रतिरोध का। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए पहला, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ पर L। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड, चालक की मोटाई, अनुप्रस्थ काठ। चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अर्थात चालक का प्रतिरोध मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रकृति। तीसरा फैक्टर है चालक की प्रकृति। भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है जो कि उनके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अतः किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि R इज इक्वल टू, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को K से दर्शाया गया है, K × L/A।
अब देखिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो बताना है 12 ओम प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई हम लोगों को बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आपको इस प्रकार आंसर लिखना है, यहाँ से शुरू हो जाता है। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सभी को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो R1 + R2 + R3 + R4 + R5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R1 = 0.2 ओम है, R2 = 0.3 ओम, R3 = 0.4 ओम, R4 = 0.5 ओम, R5 = 12 ओम, ये दिया गया है। तो नीचे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। R = R1, R2, R3, R4, R5 सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 को जोड़ देंगे। तो टोटल हमारे पास R = 13.4 ओम आ जाएगा। अब देखिए V = IR, ओम के नियम के अनुसार V = IR, तो I = V/R। अब V का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 9 दिया गया है, तो 9 लिख देंगे। R का वैल्यू अभी हमने निकाला, यहाँ पर देखिए ऊपर 13.4 ओम। बस इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो I = 0.67, इसका आंसर आ गया 0.67 एम्पियर। इसका आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए विद्युत धारा का कोई विभाजन नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। 12 ओम के प्रतिरोध में 0.67 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यही इसका आंसर है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करना है, यानी कि निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए उत्तर, एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। कुल आवेश Q = 1C। फिर देखिए नेक्स्ट, तो 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन होंगे, N = Q/E। यहाँ पर Q = यहाँ पर 1 कूलम्ब है तो यहाँ पर 1 कूलम्ब लिख देंगे। E का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। इसको सोल्व कर देंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या है। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छे से जाए। और टेस्ट लिखने के बाद मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपका 40/40 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना आप सही किए कितना गलत किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको मैं आगे भी इसी प्रकार से मदद करने वाला हूँ। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोगों को टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।